शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की है। बीते 13 महीनों से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर कई किसान अपनी अपनी मांगों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में किसान थे जो अलग अलग वक्त पे यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कईयों ने तो यहां पर स्थायी निर्माण कर लिया था धरना प्रदर्शन के लिए, और अब इन निर्माणों पर भी बुलडोजर चला। बुधवार की शाम पुलिस ने सबसे पहले किसानों को यहां से हटाया। 200 से ज्यादा किसान नेताओं को अलग अलग जगह से पुलिस ने हिरासत में लिया और इन किसानों को तितर-बितर किया गया। फिर बुधवार सुबह बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। इस कार्रवाई में पंजाब पुलिस और साथ ही हरियाणा पुलिस भी एक साथ काम कर रही थी। पंजाब पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग्स हटाए गए। जो निर्माण किए थे किसानों ने यहां धरना प्रदर्शन के लिए, जो तंबू टेंट लगाए गए थे, उन सबको ध्वस्त किया गया और यहां से उखाड़ फेंका गया। तो वहीं हरियाणा पुलिस ने भी बैरिकेडिंग्स लगा रखी थी यहां पर, ताकि जो किसान है वो हरियाणा में प्रवेश ना करे। उन बैरिकेड्स को हरियाणा पुलिस की ओर से हटाया गया है और इस तरह से ये रास्ता अब साफ हो गया है। आपको बता दें, अलग अलग मांगों के साथ अलग अलग किसान संगठन यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किसान मजदूर मोर्चा, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा, अलग अलग संगठन किसानों के वो धरने प्रदर्शन पर लगातार यहां पर बैठे हुए थे। केंद्र सरकार से कई दौर की इनकी बातचीत हो चुकी थी, वो बातचीत फेल हो गई और उसके बाद भी आंदोलन के ही मूड में थे ये किसान नेता, जिसके बाद पंजाब की पुलिस ने और हरियाणा की पुलिस ने ये कार्रवाई की। शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करवाया गया, किसानों को हिरासत में लिया गया है, वहीं पर तंबुओं पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें, ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी किसान बिल के अगेंस्ट में, लेकिन वो बिल वापस लिए जाने के बाद भी किसान जो हैं वो अलग अलग मांगों के साथ धरना प्रदर्शन पर डटे हुए थे। अब इसे खाली करवाया गया है। आम लोगों को दिक्कत आ रही थी, बॉर्डर बंद होने की वजह से, चौक होने की वजह से हरियाणा और पंजाब के बीच में आना जाना मुश्किल हो रहा था और अब लोगों को मिलेगी राहत जब ये प्रदर्शन पूरी तरह से खाली करवा दिया गया। एक तरफ पुलिस ने किसानों के शेड्स तोड़े हैं, तंबुओं को हटाया है, तो दूसरी तरफ जिन किसानों को डिटेन किया गया है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और डल्लेवाल को बुधवार रात जालंधर के पीएमएस अस्पताल ले जाया गया क्योंकि भूख हड़ताल के बाद उनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी। गुरुवार सुबह उन्हें पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से महीनों से चला आ रहा प्रदर्शन अब समाप्ति की ओर दिख रहा है। और जहां तक सवाल किसान का है, किसान की परवाह कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जब बजट का पैसा जमीन पर जाएगा, किसान पर जाएगा, उसके बीज और फसल के लिए जाएगा, उसकी पैदावार की कीमत जब अच्छी मिलेगी तो ऊपर के आंकड़े आपको अच्छे दिखाई देंगे। हमें अपनी व्यवस्था जमीन से बेहतर करनी है, किसान को खुशहाल बनाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऊपर से अर्थव्यवस्था देखती है, ऊपर के लोगों को खुशहाल बनाती है, बड़े लोगों को संपन्न बनाती है। पूरे के पूरा कारोबार, पूरा का पूरा और जो लाभ देना है बजट का, वो उन्हीं के लिए है। तो जब तक अर्थव्यवस्था हमारी नीचे से ऊपर नहीं बढ़ेगी तब तक खुशहाली नहीं आएगी। ये लोग वो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ऊपर से नीचे ला रहे हैं और किसानों के साथ एक जगह नहीं, न जाने कितनी बार अन्याय हो चुका है। कहीं भी देखिए, मैं पूरी जानकारी करूंगा, लेकिन किसान के साथ कहीं भी कोई सरकार अन्याय नहीं करे। उनकी मांगों पर चर्चा हो, उनकी मांग कैसे पूरी हो, उनको समझाया जाए।